अरे भाई भाभी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग मिले बगैर मुझसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गया सलाम, चले। अरे अभी तो आप लोग आए हैं, थोड़ी देर बैठे में सब बात वगैरह करें आप लोग एकदम। अब क्या करना है बैठ के भाई? जितनी तुम्हारी सास ने हमें सुना दिया ना वो काफी है। बस धक्के देके घर से बाहर निकालने की कसर रह गई थी। अरे किसी ने हमारे साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की। और वो ज़ावियार 2 मिनट में हमारे साथ बैठा भी नहीं, बस उठ के चला गया। इतना दिमाग है क्या? इससे ज्यादा तस्वीर तो हमारी किसी ने भी नहीं की बेटा। और तुम्हारी सास तो हमें ऐसे एटीट्यूड दिखा रही थी जैसे हमने जबरदस्ती शादी कराई है। अरे भाई वो लोग खुद रिश्ता लेकर आए थे हमारे घर। मुझे नहीं पता भाई भाभी, उन्होंने ये सब क्यों वो आप लोगों के साथ इस तरह पेश आए, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों को देख के लगता है कि आप लोगों की बहुत दिल आजारी हुई है। उनकी तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगती हूँ। क्या माफी बेटा, अगर तुम्हें हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो जाकर अपनी दादों से पूछो कि तुम्हारी सास ने किस तरह धुतकार कर हमें बाहर निकाला। और जाकर जावियार से कहो कि अपनी माँ से पूछे कि हमारी ऐसी बेइज्जती क्यों की है उसने। अरे रहने दे, इसने क्या करना है? इसके मुंह में जबान होती तो आज हमारी इतनी इंसल्ट तो ना होती ना कम से कम। नहीं भाई, मैं बात करूंगी, मैं जावियार से खुद बात करूंगी और उनसे पूछूंगी कि ये सब उनकी फैमिली ने क्यों किया आप लोगों के साथ। अभी बस कुछ जल्दी जल्दी में समझ नहीं आ रहा, एक ही दिन हुआ है शादी को, लेकिन मैं बात करूंगी। ले आओ शाबाश, ले आओ जल्दी, ले आओ आराम से, आ जाओ। ध्यान से तू भी आ जा। हाँ ले जा। अरे भैया बात सुनो, सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? ये तो इसके जहेज का सामान इसके कमरे में होना चाहिए। बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा ने ये सारा सामान हमें दे दिया। अब ना हम इसे अपने क्वार्टर में ले जाके सेट करेंगे। हाँ जी, ये सारा सामान बीबी जी ने हमें दे दिया है, जो आपने जेज में दिया था। बीबी जी ने कहा है मेरे किसी काम का ले जाओ। अब ये सारा सामान जो है ना, मैं अपनी बेटी को उसके जेज में दूंगी। हाँ जी, शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। चल वे मुंडिया। बहुत शुक्रिया। भाभी वो मैं अभी मुझे किस आजमाइश में डाल रहे हैं? अल्लाह, पूरे 2 लाख का सामान सालबो ने बाहर फेंक दिया। अंकल की कमाई नौकरों को दे दी। कहा भी था उसको जहेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आराम में तुमने मेरी कभी भी सुनी हो? काश दादी वो पैसे हमें दे देते, अब अपना कमरा ही सेट कर लेते। वो तो शाहाना अंदाज में अपने खानदानी कमरे में बैठी है। अरे छोड़ो मुझे, माना कि उनके बाद ये सब मेरा ही होगा, लेकिन फिर भी इतना गंदा सा कमरा हमारा, हम उसको सेट ही कर लेते। अरे सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है, कुछ बोलते ही नहीं हो। हमारे हिस्से में क्या आया? ये पगड़ी वाला घर ना मुरम्मत कर सकते, ना बेच सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें मेरी क्या गलती है? देखो भाई, उनका पैसा, उनकी मर्जी, हमारा नसीब। तो हमारे नसीब में कुछ नहीं है। उनके पैसे पे सिर्फ नायाब का हक है, हमारा हक नहीं है। मतलब हम खिदमतें करें और सारी छुपी हुई जमा पूंजी नायाब ले उड़े। अल्लाह गरक करे उन लोगों को। मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ रहा है, इतनी बेइज्जती महसूस हो रही है अपनी। दिल चाह रहा है अभी उस औरत को फोन करूं और खरीद सुनाऊं। खबरदार, ऐसा कुछ नहीं करना, मेरी बहन का ससुराल है। मेरी भी तो कुछ लगती है। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि वो बेचारी उस सालिम औरत के साथ कैसे गुजारा करेगी। उस मासूम के मुंह में जुबान ही नहीं है। क्या कहा? नायाब मासूम? पानी पियो। देखो जावियार, ये जो छोटे घर की लड़कियां होती हैं, ये बड़े घरों में कदम रखते ही अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देती। लुक एट नायाब, 2 दिन आए हुए नहीं हुए उसको इस घर में और तुम्हें मेरे खिलाफ वर्गलाना शुरू कर दिया उसने। हाउ सैड। ऐसा कुछ नहीं किया उसने मॉम। अरे वो क्यों करेगी ऐसा? बस एक छोटी सी शिकायत की है उसने। और फिर ये भी तो देखें कि आपने क्या किया। पहली दफा उसके घर वाले यहाँ आए थे और आपने इतनी इंसल्ट कर दी उनकी। बेचारी सही तो कह रही है वो।
मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और तुम्हें इस मामले में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम मर्द हो, और मर्दों का घरेलू पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना अच्छा नहीं लगता। सो आई से रादर स्टे आउट ऑफ इट। मॉम, मैं आपसे बहस थोड़ी कर रहा हूँ, बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर उसके घर वाले आएंगे तो प्लीज उनको थोड़ा सा बेहतर ट्रीट कीजिएगा। यार, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कहती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि होती हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उनका और हमारा स्टैंडर्ड का बहुत फर्क है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उन्हें उनकी औकात में ना रखा जाए तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। देखो, अगर हम अपने घर के स्टैंडर्ड के मुताबिक उनकी मेहमान नवाजी करेंगे तो बदले में वो क्या करेंगे? आए रोज कोई छोटा मोटा चीप सा गिफ्ट लिए हमारे घर आ जाएंगे। इससे क्या होगा? वो हमारे बराबर हो जाएंगे। ये फर्क कभी खत्म नहीं हो सकता, सो इस फर्क को हमेशा याद रखो। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू, और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब ये हमारा घर है, कुछ सर्कस नहीं है कि जहां जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर चला आए। हम तुम्हारी बीवी को टॉलरेट करें, हमारे लिए इतना ही काफी है। इससे ज्यादा हमसे एक्सपेक्टेशंस मत रखना। दादी खैरियत? आज भाई पूरे 5 मिनट लेट हो गए। अरे ये क्या आप लोगों ने शुरू कर दिया? सॉरी, हमें देर होगी। अरे भाई, बहुत देर से तुम लोग का इंतजार हो रहा था। जी। जावियर, तुम्हें पता है ना कि 9 बजे टेबल लग जाती है। हाँ अहमद, आ गए हो तुम? अच्छा, मैं जरा खाना, चलो ठीक है, मैं आता हूँ जरा, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो सॉरी गाइस, जस्ट 5 मिनट्स। अहमद आया ऑफिस से, उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ये if you don't mind, and I'll have some fish. तुम लो ना बेटा, क्यों नहीं ले रही हो? शुरू करो। किसी टाइम आना था अहमद को, प्लीज टेल हिम नॉट टू कम एट दैट टाइम। बाय अपॉइंटमेंट मीटिंग होती है। दादू, आज पता नहीं मेरा दिल क्यों कर रहा है चावल खाने का। मैं जानता हूं इस वक्त मैं नहीं खाता, लेकिन आज दिल कर रहा है। तो भाभी प्लीज ये जरा राइस पास कीजिएगा। अच्छा रहने दे, मैं खुद ही ले लेता हूं, आप आराम से इतना कीजिए। और दादू, आज अचानक से मेरा दिल कर रहा है कि मैं राइस जरा डिफरेंट तरीके से खाऊं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, और सुन्नत भी तो है, क्यों नहीं? ऐसे। क्या बात है? Sorry guys, sorry.
आओ भैया, आओ बैठो। जाविया, अहमद इस वक्त क्यों आया? ये कोई वक्त नहीं है ऑफिस का काम लेकर घर आने का। वो डैड, वो नए प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंट्स देने थे, आज ही सबमिट होने थे, इसलिए मैंने कहा उसको दे दूं। नेक्स्ट टाइम ना आए। जेबी, मुझे थोड़े से राइस देना। अरे मैं देता हूँ।